सो दोस्तों अभी हम इस चार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले समझने से पहले इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद में समझ लेते हैं। देखो सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आ सकते हैं। सब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं प्लूरल। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, बाद में लिखकर भी आपको समझा दूंगा। सिंगुलर यानी कि सिंगुलर का मतलब जो सिंगर रहते हैं, छड़े होते हैं, जिनकी शादी वगैरह नहीं होती, जो अकेले ही होते हैं, तो इनको कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में क्या आता है, लड़का आ सकता है, लड़की आ सकती है। लड़के के लिए ही आ जाएगा, लड़की के लिए शी आ जाएगा, और किसी जानवर के लिए इट आ जाएगा। तो अपने लिख देते हैं पहले। जैसे लड़का है तो लड़का के लिए ही, लड़की के लिए शी, और कोई जानवर के लिए इट। तो ये भाई होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर किसी का नेम भी तो हो सकता है ना, राम श्याम, वो भी तो अकेला ही है, किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद में दिस और देट दो और ऐड कर लो यहाँ पर, दिस और देट, ठीक है। ये एक बार आपको इनको ध्यान नहीं देना है, दिस और दैट दो आप ध्यान मत देना, बाकी के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है। अब प्लूरल, प्लूरल यानी कि जो ज्यादा है, जो मिक्स है, जो मिंगल है, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है तो वो दो होंगे। अगर दो होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो उनको प्लूरल कहेंगे, ठीक है। तो जो ग्रुप के अंदर रहते हैं, जैसे आई, आई दोस्तों अपवाद है। आई होता तो वैसे अकेला ही है, लेकिन इसको प्लूरल के अंदर डाल दिया गया है, इसको अपवाद मान लो, ठीक है। होना सिंगुलर में चाहिए था। ये कभी सिंगुलर में भी हो जाएगा, कभी प्लूरल में भी हो जाएगा, इसका समझ में नहीं पाओगे आप, लेकिन अभी आप प्लूरल के अंदर डाल दो इसको। आई, वी का मतलब हम, तो हम भी तो ज्यादा हो गए ना। आई, वी, दे और यू, फिर दीज और दोज। दीज और दोज को आप छोड़ देना, जैसे आपने दिस और दैट को छोड़ा था, वैसे दीज दोज को छोड़ देना, बाकी को अपने अभी देखते हैं। अब इसी को देखो, अगर कोई पूछ ले कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो आपको इस तरह से याद रखना है। शी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। नेम, नेम डिपेंड करेगा लड़का है या लड़की। अगर लड़की होगी तो लड़की के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर क्या लगाएंगे, लड़की के लिए ही लगाएंगे, और लड़के के लिए सॉरी शी लगाएंगे, और शी के अकॉर्डिंग हर होगा। एक बार ज्यादा मत समझो, जितना लिख रहा हूँ उतना ही समझ लो। नेम को एक बार छोड़ दो, ठीक है। दिस पे एट को भी छोड़ दो, आई पर आ जाओ। आई का होता है मी, फिर वी का अस, दे का देम, यू का यू, ठीक है। दीज दोज को भी आप छोड़ दो। अब इधर देखो, ही का पॉजिटिव केस क्या होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव केस था, ये पॉजिटिव केस है। अगर कोई पूछे कि ही का पॉजिटिव केस क्या है, तो ही का पॉजिटिव केस है ही इज, और शी का पॉजिटिव केस है हर ही होगा। ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है और पॉजिटिव केस भी हर ही होता है। फिर इट का इट्स होगा, और बाकी इनको छोड़ दो। फिर आई का माई हो जाएगा, फिर वी का आवर हो जाएगा, और दे का दियर हो जाएगा, यू का योर हो जाएगा। तो ये हो गए। अब इनकी मैं हिंदी लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ही देखो, ही होता है वह, ही वह होता है, और ये लगता है हमेशा लड़के के लिए, लड़के के लिए, लड़के हेतु, ठीक है। और शी मतलब भी वह होता है, ये लड़की के लिए होता है। जस्ट एक सेकंड रुको दोस्तों, अपने मार्कर में शायद डाल लेते हैं, ताकि फिर आपको समझने में ज्यादा बढ़िया आएगा ना। ये फीका चलने लग जाता है, तो इसके अंदर शाही अपने डाल देते हैं, जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। लो शायद डल गई है। अभी अपने आगे देख लेते हैं। तो देखो, शी भी वह होता है, लेकिन ये वह लगता है लड़की के लिए, वह लड़की हेतु। इसके बाद में इट, इट का मतलब होता है यह, और ये मेनली मैं जानवर लिख रहा हूँ, जानवर हेतु। वैसे ये कईयों के आगे लगता है, लेकिन आप अभी के लिए इतना याद रखो कि जानवरों के आगे लगता है, ठीक है। लड़का, लड़की और जानवर, जानवर भी तो कैटेगरी में आते हैं, उनको क्यों छोड़ रहे हो, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स जो इतनी भी होती है ना, उनके आगे लगता है इट। अब आगे इधर देखो, नेम किसी का भी हो सकता है, लड़का या लड़की, वो आपको पता ही है। दिस का मतलब यह होता है, जैसे यह एक बॉल है, यह एक मेज है, यह एक कुर्सी है। दैट का मतलब वह होता है। आई का मतलब मैं होता हूँ।
मैं या मैंने, फिर वी का हम, और इधर दे का मतलब वे, यू का मतलब तुम, और दीज का मतलब ये, और दोज का मतलब वो। तो ये हो गए इनकी हिंदी। अब इधर देख लेते हैं हिम। हिम वह, हिम मतलब उसे, हर मतलब उसे, इट मतलब इससे, मी मतलब मुझे, अस मतलब हमें, और इसके अलावा देम मतलब उन्हें, यू मतलब तुम्हें, और इधर अपने देख लेते हैं हीज मतलब उसका, फिर उसका या उसकी लगा लेना, क्योंकि उसका घर, उसकी लगा लो, लड़की है तो उसकी लगा लो, ठीक है, दोनों ही लग सकता है, उसका उसकी। तो इसके अकॉर्डिंग उसकी लगा लो, उसका उसकी, इट्स मतलब इसका, माई मतलब मेरा, हमारा, उनका, और तुम्हारा। तो ये दोस्तों अपने चार्ट है, इसको आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। अब देखो इनको याद करने का सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछे कि सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, सब्जेक्ट में दो आते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में ही, शी, इट, नेम, चार चीजें आ जाती है। देखो या तो लड़की होगी, या लड़का होगा, या कोई जानवर होगा। तो तीन चीजें या आ गई, किसी का नेम हो सकता है। प्लूरल में कौन बचता है, आई, वी, दे, यू। तो ये सब आ गए प्लूरल में, ठीक है। तो ये आ गए अपने सिंगुलर और प्लूरल वाले, तो आप इनको याद कर लोगे। इसके बाद में अगर कोई पूछ ले कि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव केस आप बता देना कि उसे हिम होता है, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इट का इट होता है। और ही का पॉजेसिव केस अगर पूछ ले तो हीज होता है। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, जिससे अपने कहते हैं ना कि मेरे पापा का नाम मोहन है, तो मेरे पापा का नाम, आपका नाम थोड़ी है, मेरे पापा का नाम, तो यानी कि मेरे। तो आई ढूंढो, आई का पॉजेसिव क्या होता है, ये रहा, अपने लगाती है ना कि माई फादर नेम इज मोहन, तो ये रहा माई, तो मेरा, ठीक है। तो इस तरह से अपने जब सेंटेंस बनाएंगे तो ये चार्ट काम आएगा वहां पे, और आपको पूरा पक्का 100% याद होना चाहिए ये चार्ट। तो ये जितनी भी चीजें लिखी है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव, ये आप अच्छे से याद कर लेना। तो आप अभी इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।